आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम स्टडी ऑफ एंशिएंट सिटीज़ की अप्रोचेस को पढ़ेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले सिटीज़ को, शहरों को पढ़ा कैसे जाता था। देखिए, इस मॉड्यूल में हम थोड़ा हिस्टोरियोग्राफी देख रहे हैं। आपको पता ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम बेसिकली इसमें देखेंगे 3300 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक रही, फ्लरिश हुई। और 2600 बीसी में, यानी कि आज से 4500 साल पहले, हम ये देखते हैं कि अर्लीस्ट सिटीज का आगमन हुआ, यानी कि शहर बनने शुरू हुए। अब हड़प्पा और मोहनजोदारो ये सबसे इंपॉर्टेंट शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि समझ लीजिए इसने इनकी स्टडीज को सबको हिला के रख दिया। फिर हम ये देखते हैं ये 1900 बीसी तक रहा, और उसके बाद 1400 सालों तक क्या हुआ हमको ज्यादा कुछ पता नहीं, 1000 सालों तक क्या हुआ। फिर हम देखते हैं हमको 500 बीसी में रिकॉर्ड मिलते हैं, यानी कि बहुत ही जबरदस्त गैप है अगर आप देखो तो हम कैसे इसको स्टडी करते हैं? आर्कियोलॉजिकल डेटा से यार। आज कार्बन डेटिंग टेक्निक्स हैं, यूरेनियम डेटिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप एज पता लगा सकते हो, पत्थरों की एज, ये फॉसिल्स की एज, ये सब पता लगाई जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम हड़प्पन सिटीज को देख लेते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक। हड़प्पन सिटीज जो है वो सबसे एंशिएंट सिटीज है जिन्होंने बहुत कुछ बताया। अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले हड़प्पा गए थे, और वहां पे उनको ये लगा कि कुछ तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1920 में जब भैया खोदना शुरू किया तो इतनी सारी चीजें निकली, पूरा शहर के शहर निकलने लगे, सबकी होश उड़ गए। बोला ये क्या है? तो जॉन मार्शल जो है, तब उन्होंने बोला कि भैया हमको बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं ब्रॉन्ज एज के वो यहाँ पे मिल रहे हैं। आज जो मेन हड़प्पन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है। 1947 में बंटवारा हो गया, और पाकिस्तान में ऐसा सच स्टडी कंडक्ट करवाई नहीं जाती। अगर आज पाकिस्तान में हम जा सकते हैं, हम जा ही सकते हैं, लेकिन उस तरीके से, मतलब वो पाकिस्तान भी अगर हमारा ही होता तो समझ लीजिए बहुत कुछ हमको पता चल सकता था। तो अर्ली आर्कियोलॉजी ऑफ हड़प्पन सिटीज की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें आर्टिफैक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे हमको आर्टिफैक्ट्स मिले जिससे हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि भैया हड़प्पा और मोहनजोदारो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पे रेड स्लिप्ड पॉटरी मिली है ना, पेंटिंग्स, ब्लैक खिलौने तक मिले हैं यार। आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा डेवलप्ड रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। गजब की डेवलपमेंट हुई यहां पे, और यही बताया एलपी टेसिटोरी ने और आपके एनजी मजुमदार ने, इन सब ने बताया यही बात। फिर मोहनजोदारो ने लगातार एक्सकेवेशंस जो है वो, खुदाई जो है मतलब वो की गई, ताकि जितने ज्यादा एविडेंस जो है वो हम जुटा सके। ये पता बाद में लगाया गया कि भैया ये जो शहर थे मोहनजोदारो स्पेशली, ये तो हाईली डेवलप्ड था, ये जबरदस्त डेवलप्ड था, और यहां पे हमको बहुत कुछ मिलता है। इनफैक्ट यहां पे हमको ट्रेड की भी मेसोपोटामिया से भी लिंक मिलता है। मेसोपोटामिया से भी पूरा ट्रेड होता था, क्योंकि जो मटेरियल्स मिले हैं, जो मटेरियल्स यहां पे यूज हुए वही मेसोपोटामिया में यूज हुए थे। 4 सिविलाइजेशन थी ना, जिसमें मेसोपोटामियन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, तो यानी कि ट्रेड वहां से भी होता था। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है हमारी स्टडी के लिए, समझे। फिर 1947 में आपको पता है पार्टीशन हो गया। अब 1947 में जो मेजर पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो चला गया आपके पाकिस्तान के पास, लेकिन हमारे पास गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सब है हमारे पास। यहां पे भी बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है, जिनको हम अक्सर एक्सप्लोर करते रहते हैं, ताकि जितने ज्यादा एविडेंस हो सके हमको मिल जाए, ठीक है। हमारे पास धोलावीरा है, राखी गढ़ी है, कालीबंगन है, सुरटोगडा है, बनावली है, बहुत कुछ है। लगातार यहाँ पे जो खुदाई है वो चलती रहती है, एविडेंसेस ढूंढे जाते हैं। एविडेंसेस ढूंढेंगे तभी तो डेटा इकट्ठा होगा ना, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि पहले शहर जो हैं, याद रखिएगा हम अर्बनाइजेशन स्टडी कर रहे हैं, पहले शहर जो है वो कैसे थे, तभी हम समझ पाएंगे। तो बहुत सारे काम किए गए हैं। अब जितने जितने हमारे पास डेटा इकट्ठा होता जाता है, एविडेंस आते जाते हैं, उतने सवाल डेवलप होते जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या रहा होगा
जैसे इंपॉर्टेंट सरफेस सर्वे हुआ था मोहनजोदारो का, उसमें बहुत सारे माइक्रो एविडेंस मिले। मतलब माइक्रो एविडेंस क्या मतलब, वहां माइक्रो एविडेंस आप समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे एविडेंस, लोकेलिटी कैसी है, घर कैसा है, लोग कैसे जीते थे, क्राफ्ट एक्टिविटीज हमको देखने को मिली है, खिलौने मिले हैं बहुत खूबसूरत। ये सब वाइटल इंफॉर्मेशन है जो हमको ये बताती है कि जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ यहां पे, अच्छा खासा सिटी स्ट्रक्चर कमाल का था यहां पे। बहुत सारे मोनोग्राफ मिलते हैं, मोनोग्राफ छोटी छोटी लाइंस जो होती हैं, कॉइन्स मिलते हैं। मैथ्स का हालांकि हमको ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन विदाउट मैथ्स तो चल नहीं सकती, हालांकि इस पर अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं, ट्रेड मिलता है, टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, स्टेट नहीं मिलता। अब स्टेट में भी डिबेट है कि क्या ये सब एक स्टेट के अंडर था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रू, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रू डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी दोस्तों। आज जो आप देख रहे हैं ना, उससे बहुत बेहतरीन हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, लोग बहुत ज्यादा खुश थे। यहां पे हमने बहुत जबरदस्त तरीके से नदी का यूज किया, ट्रेड किया हमने, और ये विदाउट मैथ्स मुश्किल है। मैथ्स के बिना ट्रेड होता था तो भैया अकाउंट तो रखना ही पड़ता होगा। अब ये नहीं पता कि उस समय अकाउंट जो है वो कैसे रखा जाता था। अभी स्क्रिप्ट जो है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिकोड नहीं हो पाई है। जिस दिन स्क्रिप्ट डिकोड हो गई, तहलका मच जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उस दिन तहलका मच जाएगा। अभी स्क्रिप्ट नहीं पता लग पाई ना कि स्क्रिप्ट क्या, किस चीज में ये जो है वो क्या लिखा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हमको इमेजेस मिलती है, हमको हाथी घोड़े इन सब की इमेजेस मिलती हैं, ठीक है, लेकिन वही है ना, स्क्रिप्ट लिखा कैसे है, अकाउंट कैसे मेंटेन किया, ये नहीं पता चल पाया अभी तक। तो बहुत सारी थीम्स हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे पास खूब सारे एविडेंस आते हैं। अब इसमें बहुत बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जैसे शिरीन रत्नागर 1981 से लेकर 2004 तक इन्होंने बहुत जबरदस्त वर्क किया था। ये बताते हैं कि ट्रेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हड़प्पन्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये सब ब्रॉन्ज एज में आता है ना। फिर उसके बाद ब्लैक स्लिप्ड जार्स हो गए, बीट्स हो गए, उसके बाद आपके मेसोपोटामियस सिलेंडर्स हो गए, पर्शियन गल्फ सील्स हो गए। इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड करती थी, बाकायदा मेसोपोटामिया से इनका ट्रेड था। तभी तो ये वहां से, अगर यहां पे वहां की चीजें यहां मिल रही है ना, कंपैरिजन होता है। मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बताया था, कंपैरिजन होता है। बाहर की आर्कियोलॉजी हम यहां की आर्कियोलॉजी से कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज है। अगर सिमिलैरिटीज हैं तो या तो वहां के लोग यहां आए, या तो यहां के लोग वहां गए। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हमेशा से ही इसमें डिबेट रहा है। हड़प्पा सजेस्ट करती है कि यहाँ पे हेरिडेटरी नहीं थी, परिवारवाद नहीं था, नेपोटिज्म नहीं था भैया। बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सब नहीं था, मोनार्की नहीं थी, सिटीज थे, शहर थे। लेकिन एक डिबेट ये है ना कि अगर शहर होंगे तो, मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था, अगर शहर डेवलप होंगे, शहर डेवलप कैसे होते हैं, तो यहां पे पावर जो है वो लोगों के पास होगी ही होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, यहां पे कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसके पास जो सेंटर ऑफ पावर होगा। लेकिन यहां पे हमको ज्यादा इसके एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। शहर तो बहुत अच्छे से डेवलप था, लेकिन हमको मोनार्की एज सच देखने को नहीं मिलती, राजा महाराजा यहां पे देखने को नहीं मिलते हैं। राइटिंग सिस्टम भी हमारा, हम देखते हैं कि एकदम सेम है, सिमिलर रिलीजियस स्ट्रक्चर है, मेटलर्जी, कार्विंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल सेम है। तो एक तरीके से मेसोपोटामिया से, हालांकि मेसोपोटामिया में तो राजा महाराजा थे, लेकिन यहां पे स्टेट था कि नहीं था ये अभी तक डाउट में है। अर्ली हिस्टोरिक सिटीज की बात करें तो मैंने बताया ना कि 1000 साल का जो ब्लैक पीरियड है, इसमें हमको कुछ पता नहीं, ब्लैक पीरियड तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें शहर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। हड़प्पन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन, मेसोपोटामिया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट था। लेकिन उसके बाद शहर नहीं बने। शहर नहीं बने का मतलब यह है कि रूरल बेस्ड कैरेक्टर था, गांव वाला ज्यादा कैरेक्टर हो गया था यहां पे। 500 बीसी में फिर हिस्टोरिक सिटीज बनना शुरू हुए, तब हमको एविडेंस। सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन जो है ना, 1400 सालों बाद हुआ। ये तो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन की हमने बात कर ली अभी तक। फिर 1900 में आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। 500 बीसी तक, 500 बीसी में सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन शुरू होता है। अब अर्ली हिस्टोरिक सिटीज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला जो हमारी अर्ली सिटीज हैं, दे आर बेस्ड ऑन टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के बेसिस पे है, जो भी नैरेटिव इन नेचर थी। और ये 100 साल पहले जो मोनोग्राफ मिले हमको, मोनोग्राफ मिले जो सीपीवी अय्यर टाउन प्लानिंग एंशिएंट डेक्कन में थी 1916, और बीबी दत्त टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें समझाया है कि जो एंशिएंट मोनोग्राफ थे वो हमको समझाते हैं कि अर्ली सिटीज कैसे रहे होंगे। इसमें और रिसेंट स्टडी 2003 में ब्रजादुलाल चट्टोपाध्याय, ब्रजादुलाल चट्टोपाध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सबके नाम लिख लीजिएगा।
BRAJADULAL, चट्टोपाध्याय। वैसे अगर आपके पास किताब होगी इग्नू की तो किताब होगी, उसमें सब दिया हुआ है। और सोनालिका कौल 2010 में, इन्होंने भी रिसेंट स्टडी की है और बताया है कि अर्ली सिटीज कैसी थी। सेकंड जो कैटेगरी है वो अर्बनाइजेशन का ओवरव्यू देती है कि अर्बनाइजेशन था कैसा, अर्बनिज्म था कैसा। इसमें आपके बहुत सारे आर्कियोलॉजी जैसे घोष हो गए, एल्चिन हो गए, ठीक है, चक्रवर्ती हो गए, ये सब आ जाते हैं। हिस्टोरियंस ठाकुर हो गए, ठाकुर प्रसाद हो गए, सब आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अर्ली हिस्ट्रीज, लोग रहते कहां कैसे थे, इन्वेस्टिगेट करना अर्बनाइजेशन में कि क्या होता था उस समय, सर्वेस के थ्रू, एक्सकेवेशंस के थ्रू ये बताया जाता है। समझे आप? तो ये 3 कैटेगरी है बेसिकली। अब अर्ली हिस्टोरिक सिटीज टेक्स्ट की बात करें तो उसमें चट्टोपाध्याय का जो टेक्स्ट है वो लिटरेरी इमेज बताता है। वो बताता है कि उस समय शहर कैसे रहे होंगे। लिटरेरी अकाउंट्स, टेक्स्ट के माध्यम से, मोनोग्राफ के माध्यम से शहरों को डिफाइन करने की कोशिश की जाती है और हम ये समझते हैं कि कैसा शहर उस समय रहा होगा। कॉल की जो 2010 की स्टडी आई है वो बेसिकली अर्बनिज्म का रिप्रेजेंटेशन है। ये अर्बनिज्म का रिप्रेजेंटेशन संस्कृत के काव्यों से डिराइव किया गया है और क्रोनोलॉजी में है ये बेसिकली। रामशरण शर्मा की बात करें, वो भी कैजुअल लिंक जो है वो आयरन टेक्नोलॉजी और जो स्टेट्स बने। देखो भैया, जब मटेरियल बने, शहर कब बनेंगे? जब मटेरियल बनेंगे। जब लोहा डिस्कवर हुआ तब शहरों के डेवलपमेंट में और ज्यादा वृद्धि आ गई। तो लोहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रामशरण शर्मा इसके बीच में भी लिंक जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं, आयरन टेक्नोलॉजी और जो स्टेट्स का बनना शुरू हुआ। अभी देखिए स्टेट्स आ गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टेट नहीं थे, लेकिन अब स्टेट्स बनेंगे। अब यहां पे राजा महाराजा और मोनार्की का उदय होगा। समझ गए? तो बेसिकली पहले टेक्स्ट पे बेस्ड, लेकिन बाद में आयरन टेक्नोलॉजी पे पूरा शिफ्ट हो गया कि आयरन टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा तो अर्बन इकोनॉमी को बल मिला और ज्यादा बड़े बड़े शहर जो है वो डेवलप हुए। तो 500 बीसी में हम देखते हैं कि अर्बनिज्म का री इमर्जेंस हुआ क्योंकि सिटीज का ग्रोथ होने लगा था। लोकेशन, मॉर्फोलॉजी, क्राफ्ट, ट्रेड रूट्स, इन सब में बहुत ज्यादा बल दिया गया। कुषाण पीरियड में इन सब पे बहुत ज्यादा बल दिया गया। अब हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं। इसमें फ्रैंक रेबर्ट एल्चिन की बात करें तो उन्होंने 6 कैटेगरी में सिटीज को डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया है। एक तो है बहुत बड़े शहर और एक छोटे छोटे शहर। सेंट्रल गैंजेटिक वैली में जो शहर थे, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया डेक्कन में जो शहर थे, ईस्टर्न इंडिया में जो शहर थे वो थोड़े छोटे थे। गंगा के पास जो, देखो गंगा यमुना द्वाब के पास जो शहर थे वो काफी बड़े थे, ठीक है। तो पहले शहर, देखो जो शहर है ना वो नदी के किनारे, आज भी शहर जो है वो नदी के, बड़े बड़े शहर नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, चाहे कितने भी, जो भी बड़े बड़े शहर आप देखो, हैदराबाद हो, मुंबई तो खैर हालांकि वहां पे भी मीठी नदी, खैर वो तो सूख गई है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े शहर, क्योंकि आपको पानी चाहिए तो बड़े बड़े शहर नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। पंजाब तो पूरा स्टेट ही वो लैंड ऑफ 5 रिवर्स उसको बोला जाता है, समझे। तो हम ये देखते हैं कि जो पहले सिटीज थे दे वर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द गंगा वैली, गंगा यमुना दोआब एंड द नॉर्थ वेस्ट। दिलीप के चक्रवर्ती जो है 1995 में ये बताते हैं कि मोनोलॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे एंशिएंट इंडियन सिटीज को समझने में, और इन्हीं मोनोलॉग की वजह से हम सिटीज को, शहरों को समझ पाए। छोटे छोटे जो स्टेटमेंट होते हैं, इरिगेशन और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये बताया था कि अर्बनाइजेशन शहर में रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका इरिगेशन और क्राफ्ट में आप निपुण होने चाहिए। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो कमाल की थी, ब्रिटिशर ने आके बर्बाद कर दी। सत्येंद्र कुमार झा यहां पे बोलते हैं कि हम अर्बनाइजेशन के इमरजेंस को होमोजीनियस डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से शहरों को स्टडी किया गया है, एंशिएंट शहरों को। छोटा सा लेक्चर था, अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा और इसकी बात करेंगे। मैं बुक बाय बुक चल रहा हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।